मेरी ज़हनी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे मेरी फैमिली वाले कहते थे कि इसको ना इसे डॉक्टर चाहिए, इसे फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट। डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन, एंजाइटी, आप पे तशद्दुद भी करता था? तशद्दुद करता था। इसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। ये देखो, ये तशद्दुद है। आज ये मैं आपके चैनल पे ये बात बता रही हूँ कि ये इसने बहुत दफ़ा ऐसी अटेम्प्ट की कि यहीं पर ये ख़त्म हो जाए। नाजरीन, फरहान नामी शख्सियत जो है वो सना आगा से शादी करते हैं और हक महर में घर दे देते हैं। ललियों की बेटी नहीं हूँ मैं, मुझे ये झुग्गी से उठा के नहीं लेके आया। मैं बड़ी ही फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मेरे 4 फादर्स ज़मींदार हैं। मुझे वो 2 साल से खर्चा नहीं दे रहा। मैंने आपके दरवाजे पे आके दस्तक नहीं दी। घर यहाँ खड़ा हुआ है, घर के फेरे लोग आके मार रहे हैं कि कभी बदमाशों को भेज रहा है, कभी किसी तरह के खवातीन को भेज रहा है गलत किस्म की। मेरे कागजात में इसने ना लिखा होता और ये मेरा हक ना होता तो मैं छोड़ जाती। आप छोड़ गई हो? मैं छोड़ गई होती। क्या आप अभी फरहान के निकाह में मौजूद हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल, मैं अभी भी उनकी बीवी हूँ। क्या मामला आता है? कौन सा मकान है जो आपसे छीन लिया गया? देखिए जी, वो मकान नहीं, वो मेरा घर है, वो मेरी छत है, वो मेरे बच्चों का साहिबान है। मैं वावेला इसलिए मचा रही हूँ क्योंकि वो मुझे हक़ महर मुअज्जल में लिख के दिया गया था और अपनी खुशी से रजामंदी के साथ खुद मशवरा करके दिया गया था। तो जब मामलात ट्रांसफ़र के मौके पे आए तो उस टाइम इस बंदे ने अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया। कितनी देर का रिलेशन है आप दोनों का? हमारे अच्छे जो दिन थे ना, वो मेरे ख्याल से हार्डली 3 महीने थे जो हमारे अच्छे दिन रहे हैं। उसके बाद फिर इख्तिलाफात शुरू हो गए थे। ये जो आपका खामंद है, क्या पहले से शादीशुदा था जो आपके और उनके दरमियान कुछ फ़र्क और तफरके? क्योंकि ऐसा ही होता है, एक हार्डली अगर न्यू मैरिज हो तो उसमें बड़ा अच्छा चलता है मामला। नहीं, असल में ये भी शादीशुदा हैं और मसला ये हुआ कि इन्होंने सोचा ये होगा कि घर में जब ट्रांसफ़र होगा तो मैं घर को सेल कर दूँगा। घर के तीसरे चौथे महीने घर के बायर्स आना शुरू हो गए थे घर पे और मुझे ये बताया जाता था कि घर में मैं काम करवाने लगा हूँ, कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत रेनोवेशन करवाने वाला लगा हूँ। मगर वो जो लोग थे ना, उनको देख के लगता नहीं था कि ये मज़दूर टाइप लोग हैं। ऑब्वियसली बंदे को पता चल ही जाता है कि ये लोग कौन है कौन नहीं है। फिर वो मुझे ऐसे ऐसा पता चलना शुरू हो गया कि घर तो बेच रहा है। इधर सारे मेरे साथ जो रहते हैं वो भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, आगे पीछे जो भी हैं लोगों से पता चल गया मुझे कि ये तो बेचने के लिए आ रहा है। फिर कुछ अरसे के बाद जनाब जी पता चला कि ये घर गिरवी चढ़ा रहे हैं, गिरवी चढ़ा के मसला हो रहा है। वहाँ से हमारे इख्तिलाफात ज़्यादा बढ़े। ऐसी शादी क्यों की? ये कंप्रोमाइज़ थी शादी आपकी? नहीं जी, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी। कॉम्प्रोमाइज़ में ये सब कुछ नहीं होता जो उसने हक महर में मुझे दिया। और ये वो उनकी तरफ से टोटली लव मैरिज थी और हमारी तरफ से टोटली अरेंज मैरिज थी। और ये बड़ी तरले मिन्नतों के साथ की हुई शादी है। इस पे बड़ी कस्में वादे, मैं अब उन चीज़ों को याद करती हूँ ना कि किस तरह इसने रोज़ा रसूल के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी और खुदा की कस्में और ये वादे कुरान को बीच में ला के ये सारे मामलात हुए थे। तो इन सब चीज़ों को मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ जब उसने उन चीज़ों का वो नहीं किया तो हम तो फिर इंसान हैं। मैम, यहाँ पे मैं एक तलक सवाल ज़रूर करूँगा, चूँकि आप उसकी पर्सनैलिटी को या उसके नाम को, उसके उस मोहब्बत के जज्बे को कुरेदने की कोशिश कर रही हैं और एक तासुर ये भी जा रहा है दूसरी जानिब कि आप गोल्ड डिगर टाइप जो है वो एक ज़हनियत रखती हैं या सोच रखती हैं एक मकान के लिए अपने रिश्ते को, इतने बड़े ताल्लुक़ को ख़राब कर देना। जो चीज़ आपको हक महर में मिल गई है वो आपकी है। दूसरी बात ये कि मैं ललियों की बेटी नहीं हूँ मैं, मुझे ये झुग्गी से उठा के नहीं लेके आया। मैं बड़ी ही फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मेरे 4 फादर्स ज़मींदार हैं। मैं खुद अगर वो गिरा पड़ा था ना तो मुझे साथ लगाता। तकलीफ़ उसको होती है जिसके पाँव जलते हैं, ठीक है। मेरे घर से मेरी छत छीनी जा रही है। मुझे वो 2 साल से खर्चा नहीं दे रहा। मैंने आपके दरवाजे पे आके दस्तक नहीं दी। 2 साल से मैंने निकाह रखा हुआ। ऐसे आप ज़िंदगी गुजार रही हैं? देखिए, गुजारनी पड़ती है ज़िंदगी ने, गुजरना ही गुजरना है। मैं ये यहाँ पर क्लेम करती हूँ, मुझे पता है ये फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, ये बता दें, कभी आपने इसी दौरान जो उनकी सेकंड वाइफ है उनसे रब्ता किया या उनको कायल करने की कोशिश की कि मेरे साथ जिस तरह कर रहा है हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, मेरा हक इतना बड़ा छीना जा रहा है, मुझे सड़क पे ला के बिठा दिया जाएगा, ये जुल्म नहीं तो और क्या है, जुल्म की इंतहा है?
असल में जो मुझे पोर्ट्रेट किया गया वो ये किया गया कि जो इसकी बीवी है ना वो इसका लेवल नहीं थी। इसकी बीवी बहुत ही छोटे घर की थी और बहुत मतलब समझो कि ना पढ़ी लिखी है ना, वैसे पढ़ा लिखा तो ये भी नहीं था मगर ना मतलब उसको बिल्कुल अकल नहीं है, किसी चीज़ का शऊर नहीं है और ये एक क्लास में मूव करना चाहता है। तो दैट्स वाई वो चाहता है कि मेरे साथ मेरी बीवी भी एजुकेटेड हो और साथ वेल मैनर्ड हो, साथ चल सके इसकी। मुझे ये पोर्ट्रेट किया गया था। मगर मीनवाइल जब इसकी हरकतें मैंने देखी तो मैंने खुद इसको कहा, मैंने कहा कि तुम्हें ना उसी औरत की बद्दवा लगी है, तुम्हें उसी जिसको तुम फॉर ग्रांटेड लेते हो ना उसी औरत की तुम्हें बद्दवा लगी है। तुम कहीं भी नहीं सुकून से रह सकते। कोई भी बीवी जो है ना वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड जो है ना वो इधर उधर जाके मुंह मारे या वो करे। तो उसके साथ भी मैंने इसके फादर को फ़ोन किया। मैंने उनके फादर को फ़ोन करके मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरी बात सुने, आप लोगों ने, मुझे नहीं पता फरहान के साथ वो औरत कैसे रह रही है मगर ये जहनी मरीज़ है, ये किसी को इरिटेट करने पे आता है, ये इतना जिच कर देता है कि एक नॉर्मल इंसान मेरे जैसा बाशऊर पढ़ा लिखा जो सारे ज़माने में हर बंदे को डील करना जानता है, मेरी जहनी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे मेरी फैमिली वाले कहते थे कि इसको ना इसे डॉक्टर चाहिए, इसे फ़ौरन साइकाट्रिस्ट। डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेशन, एंजाइटी, तशद्दुद भी करता था, तशद्दुद करता था। इसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। ये देखो, ये तशद्दुद है। हमारा मुआशरे का अलमिया ये है कि औरत अगर घर में जो मर्ज़ी सह रही है मगर सह रही है अपने घर बैठी है तो वो अजीम औरत है। हाँ, जहाँ उसने आवाज़ उठाई नहीं वहाँ पर वो सबसे गलत औरत हो गई। ये सब सहने के बावजूद मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी मैं मीडिया पे नहीं आई, कभी मैं इन चीज़ों पे नहीं आई। हाँ, अब मेरा जो मुतालबा है और मेरा जायज़ मुतालबा है, मैं गलत नहीं हूँ, मेरा हक महर मुअज्जल है जो मुझे चाहिए और मुझे हर सूरत चाहिए। तो ये घर भी छोड़े, आपका ज़िंदगी का इतना बड़ा इस्तेसाल कर दिया उसने और आप अभी भी आज कहती हैं कि मैं उसी की वाइफ हूँ, उसी के निकाह में हूँ। बात ये है कि अगर ये घर मेरा ना होता, मेरे कागजात में इसने ना लिखा होता और ये मेरा हक ना होता तो मैं छोड़ जाती। आप छोड़ गई होती? मैं छोड़ गई होती। मेरे घर से बहुत प्रेशर था, मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि दफ़ा करो, गोली मारो। मेरे अपने पेरेंट्स का माशाल्लाह कनाल का घर है और ख़ाली है, वो कहते छोड़ दो, आ जाओ यहाँ पर। मगर इसलिए कि अगर मैं आज इतनी मजबूत औरत होते साथे इस घर को छोड़ गई ना तो मेरे जैसी कितनी सना को ये फरहान जैसे लोग ना उजाड़ के रख देंगे। वही शख्स समझ सकता है जो इस मंजिल से, इस रास्ते से गुजर रहा है और ये कितना तकलीफ दे रास्ता है, कितना कांटों भरा रास्ता है। नाज़रीन, उसकी खुली मिसाल जो है वो सना खान आज आपके सामने बैठी हैं और ये इतराफ़ करती हैं कि शायद ये फ़ैसला गलत है और मुझे अलहदगी चाहिए, मगर मैं हक़ के लिए खड़ी रहूँगी। और उन ख़वातीन को ये हौसला देती दिखाई दे रही हैं जिनके साथ इस तरह के मामला चल रहे हैं, उनसे ये मुतालबा करती हैं कि वो भी खुदारा अपने मुंह पे लगा ताला जो है उसकी चाबी आपके पास है, आप अपने मुंह को खोलें और अपने हक़ को, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।